ताज़ा तरीन खबरों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। आइए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है हरियाणा के मेवात जिले के पिपरोड़ी गांव से, जहां पर दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है, जिसके चलते पूरे गांव में लाठियां चलती हैं और माहौल बिगड़ता देख गांव के ही कुछ लोग यहाँ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। खैर, आपकी जानकारी बता दें कि ये दो पक्षों के बीच में पिछले काफ़ी समय से रंजिश चली आ रही थी। जब रमजान का महीना चल रहा है और अलविदे के जुम्मा पड़ने के बाद दो पक्षों के बीच में अचानक से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर लाठियों के साथ साथ गोलियां चल जाती हैं। यानी कि इस लड़ाई के चलते कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जो अभी तक सुरक्षित बताए जा रहे थे। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात जिले से ही आ रही है, क्योंकि मेवात में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मेवाती उलेमाओं ने मेवात वासियों से खास अपील की है। मेवाती उलेमाओं ने मेवात के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस बीमारी पर काबू पाने का एकमात्र उपाय यही है कि आप सावधानी बरतें, घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह कर के अपने परिवार वालों के साथ वक्त गुजार कर इस बीमारी से लड़ने का पूरा सहयोग प्रशासन का करिएगा। आप घर पर रहेंगे तो इस बीमारी से जल्दी निपटा जा सकता है। वहीं जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए, बाहर बिना किसी ज़रूरी काम के ना निकला जाए। इसके अलावा अगर आपको खांसी बुखार की समस्या होती है तो घर पर ही रहकर उसका इलाज करवाएं, मेडिकल से दवाएं लें और कम से कम सहारा अस्पतालों का लें, क्योंकि अस्पतालों का जब सहारा लेते हैं तो आपकी बीमारी बजाय घटने के बढ़ने लगती है और इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। और आइए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि मेवात जिले से ही आ रही है। मेवात जिले के गांव मड़ाई गांव में चलती कार से युवक को फेंका गया। लोगों ने कार का पीछा कर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। गुस्साए लोगों ने मड़ाई गांव के लोगों को जब पता लगा कि उनके गांव में एक इनोवा कार से अचानक चलती गाड़ी से एक युवक को फेंक दिया गया है, तो उसके बाद से गुस्साए लोगों ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसके बाद उटावड़ गांव के आसपास गाड़ी को घेर लिया गया। गाड़ी को घेरते देख गाड़ी ड्राइवर मौके से फरार हो गए और गुस्साए लोगों ने गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। इस बीच गाड़ी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है, शीशों को तोड़ दिया गया है। हालांकि मड़ाई गांव के लोगों का कहना ये है कि इस शख्स को कहीं से उठाकर लाया गया और बिलाहेड़ी गांव का ये शख्स बताया जा रहा है, जो कि एक ट्रैक्टर चालक है। और उन्होंने बताया कि मेरे पास से ट्रैक्टर छीना गया है, मेरे पैसे छीने गए हैं और साथ ही एक मोबाइल फ़ोन छीना गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात से आ रही है। यहाँ पर समाज सेवी रौनक अली लगातार रमजान के महीने में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि युवा नेता और समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले रौनक अली अब लोगों के लिए मसीहा बन चुके हैं। जो गरीब लोग हैं, जो रमजान के महीने में अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाते और साथ ही वो अपने रमजान की इफ्तारी के लिए सामान नहीं जुटा पाते हैं, तो उनके पास रौनक अली और उनकी टीम जाती है और उन लोगों की मदद करती है, उनकी सहायता करती है, उनको खाना वितरण किया जाता है। ऐसे में लगातार रौनक अली अलग अलग गाँव में जाते हैं और वहाँ पर गरीब लोगों की मदद करते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि झारखंड के हजारीबाग से आ रही है, जहां पर शादी के 8 दिन बाद ही कोरोना से दूल्हे की जान चली गई। बता दें कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित हुटपा गांव में आंखों में सुखमय जीवन के हजारों सपने लेकर ससुराल आई एक नवविवाहिता का सुहाग 8 दिन में ही उजड़ गया। कोरोना के कारण उसके पति की गुरुवार को मौत हो गई। पति की मौत की खबर घर पहुंची तो पत्नी प्रियंका बदहवासी हो गई।
जो भी सामने मिल रहा था उससे अपने पति के पास ले चलने की जिद करने लग रही थी। दुल्हन की हालत देखकर घर वाले अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। वैसे भी ये बीमारी अपने आप में भयावह है, घातक है और खतरनाक है, इसलिए ज़रूरत ये है कि आप सावधानी बरतें, घर पर रहकर ही इस बीमारी से लड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। तो ताज़ा तरीन खबरों की इस दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।